Oh no! This guy rules this game. वीडियोस गेम में सबसे पावरफुल कलेक्टर बॉस लेवल होता है ना? यही कंसेप्ट हमारे अलजेब्रा में भी है, पॉलिनोमियल की डिग्री, जो कि हम पढ़ते हैं। सो लेट्स डाइव इनटू द अलजेब्रा। तो डिग्री का मतलब क्या है? द डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल वंस ऑल लाइक टर्म्स आर कंबाइंड। पहली बात, ऑल लाइक टर्म्स आर कंबाइंड का मतलब जैसे कि अगर आपकी टर्म है, वेट अ मिनट, जैसे कि एक टर्म है 2x² प्लस 2x², ठीक है। तो ये दोनों डायरेक्ट टर्म्स है ना, क्योंकि देखो इसमें वेरिएबल की पावर सेम है, इनको हम डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं जो कि 7x² होगा। तो ऐसे तब हम सारी टर्म्स को कंबाइन कर लेते हैं। अगर आप नहीं भी करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसको कंबाइन करके जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है वो होती है वेरिएबल। जैसे कि एक वेरिएबल पॉलिनोमियल है। अब इस पॉलिनोमियल में देखो टर्म्स कौन कौन सी, 7x² माइनस 2x एंड 1। अभी टर्म्स क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, ये पावर क्या होती है, मैंने आपको पिछली वीडियो में जो कि थी एनाटॉमी ऑफ पॉलिनोमियल, जो कि यहाँ पे आपको आई बटन पे देख भी जाएगी, उसमें कवर कर रखी है, तो आप वहाँ से देख सकते हो। तो ये टर्म्स है। तो इस टर्म में वेरिएबल है x एंड वेरिएबल की पावर है 2। इस टर्म में वेरिएबल है एंड x एंड उसकी पावर है 1। इससे वेरिएबल है नहीं, तो 2 बड़ा है कि 1, 2, तो इसकी हाईएस्ट पावर कितनी हो जाएगी, 2, जो कि होगी इसकी डिग्री 2, ठीक है। हम इसका एग्जांपल लेते हैं। ये 5 सेकंड्स टू थिंक अबाउट दिस। 5 4 3 2 1। तो इसकी डिग्री होगी 3, क्योंकि हम देखा 3 टर्म्स है एंड वेरिएबल है x, इसमें x की पावर है 3 देन 2, तो 3 इज ग्रेटर देन 2, तो इसकी डिग्री हो जाएगी 3। इसके लिए भी 5 सेकंड्स है। तो यहाँ पे वेरिएबल है y, अब ऐसा मत सोचना कि यहाँ पे x नहीं है। तो यहाँ पे वेरिएबल है, वेरिएबल में आप a यूज कर लो, b यूज कर लो, x यूज कर लो, y यूज कर लो, इट्स ओनली अप टू यू। तो यहाँ पे y की वैल्यू है 3, सॉरी पावर है 3 एंड पावर है 1, 3 इज ग्रेटर देन 1, तो इसकी डिग्री हो जाएगी 3, ठीक है। ये एक थोड़ा ट्रिकी है, तो आपको मैं 5 सेकंड दे रही हूँ, थोड़ा ध्यान से फोकस करना। 5 4 3 2 1। यहाँ पे मोस्टली बच्चों का आंसर होगा 5, बट दैट इज नॉट। इसकी डिग्री 4 है। क्यों? क्योंकि अगर तो ध्यान से देखो, इट इज 0x की पावर 5 प्लस 6x की पावर 4 माइनस 3। यहाँ पे इसका कोफिशिएंट 0 है। अगर आपको पता होगा तो बेसिक है, हम किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो 0 आ जाता है। अगर मैं 0 को मल्टीप्लाई करूं 1 से भी तो क्या आएगा, 0। एंड ऐसे मैं 0 को x से मल्टीप्लाई करूँ तब भी 0 है, ऐसे 0 को मैं x की पावर 5 से मल्टीप्लाई करें तब भी 0, यानी कि टर्म तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। तो पता है कि हमारे पास x की पावर 4 माइनस 3, डिग्री जाएगी 4, बिकॉज 4 ही है। तो मेक श्योर करना कि आप कोफिशिएंट चेक कर रहे हो कि वो नॉन जीरो हो, ठीक है। अब जैसे कि हमने पिछली वीडियो में टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स पढ़ा था ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स लाइक मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। इधर हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, करेक्ट। तो अगर डिग्री आपकी 0 हो, अब आपने देखा नहीं होगा डिग्री 0, ये आपको नेक्स्ट स्लाइड में क्लियरली पता लगेगा। तो डिग्री 0 हो तो उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। डिग्री 1 हो तो उसको हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। डिग्री 2 के लिए क्वाड्रेटिक एंड डिग्री 3 के लिए क्यूबिक। इससे एग्जाम्पल्स है x की पावर 1 है हाईएस्ट, या x की पावर 2 है हाईएस्ट, या x की पावर 3 हाईएस्ट। अब इसको हम देखते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड में क्लियरली। तो ये होते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। अच्छा, बिफोर दैट आपको पता होगा कि अगर किसी भी नंबर की या किसी भी वेरिएबल की पावर 0 ले ले तो 1 हो जाता है। 2 की पावर 0 भी 1 है, ठीक है। 2 की पावर 0 भी आपके किसके इक्वल है, 1 के इक्वल। x की पावर 0 भी 1 है। तो अगर मैं 7 इंटू एक्स की पावर 0 लिखूं, बिकॉज x की पावर 0 तो 1, 7 इंटू 7 इज 7, तो ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 7 इंटू एक्स की पावर 0। इसीलिए चीज को हम 7 लिखे, पर इसकी डिग्री होती है 0, क्योंकि आप अंदर ही सोच सकते हो 7 है और यहाँ पे x की पावर 0, क्योंकि x की पावर 0 तो 1 है, तो इसको हम 7 लिख देते हैं। अब एग्जाम्पल होगी 5 माइनस 12 100 एंड माइनस 1/2।
यहाँ पे आपको पता है कि कभी कि किसी भी चीज़ की डिग्री अनडिफाइंड हो सकती है, यानी कि आप उसकी डिग्री ना बता पाओ। तो अब एक पोलिनोमियल है पी ऑफ एक्स 0, आपको पता है 0 को आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो आंसर तो 0 आएगा। जब आप 0 को मल्टीप्लाई करो x की पावर 1 से तब भी 0 है, 0 को मल्टीप्लाई करो x की पावर 2 से तब भी 0 है। यानी कि आप x की कोई भी वैल्यू से मल्टीप्लाई करो, x की पावर बेसिकली 0 इंटू एक्स की पावर 100, 0 इंटू एक्स की पावर 1000, आपका आंसर तो 0 ही आ रहा है। यानी कि डिफाइन ही नहीं कर सकते हम x की पावर क्या होगी। तो उस केस में जैसे अब पी ऑफ एक्स की पावर 7 है तो ये कॉन्स्टेंट पोलिनोमियल जिसकी डिग्री होगी 0, बट जो पोलिनोमियल 0 हो गया इसकी डिग्री होगी नॉट डिफाइंड। ये ट्रैप है, सो मेक श्योर यू फोकस ऑन दिस। सो दिस इज अबाउट डिग्री ऑफ दिस। तो वन थिंग आई वांट टू टेल यू कि हमारे इस प्लेटफॉर्म पे हर चीज़ को क्यूरियोसिटी ड्रिवन बनाया जाता है एंड हर चीज़ को इस तरीके से बताया जाता है कि आप स्किल्स पे फोकस करें विजुअली भी। तो यस, ये थी डिग्री। अब हम देखते हैं कि जो लीनियर पॉलिनॉमियल हमने पढ़ा जिसकी डिग्री आपकी होती है 1, वो कैसे हमारे रियली हेल्प कर रहे हैं हमारे रियल लाइफ थिंग्स में। तो उसके लिए गो टू द नेक्स्ट लेक्चर।